नेक्स्ट नंबर 7, आध्यात्मिक विकास के लिए। आध्यात्मिक विकास का मतलब आस्तिक और धार्मिक प्रवृत्ति, क्योंकि ये प्रवृत्ति बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा और आस्था हम अपने गुरुजनों के प्रति, ईश्वर के प्रति और आत्मीय लोगों के प्रति होता है, जिससे कि हमारा मन सुख में होता है, मन को अपने सुखद अनुभूति होती है और हमारा दिन और हमारा कार्यक्रम है वो सफल ढंग से अग्रसर होता है और अंजाम तक पहुंचता है। इसके लिए हमें अपने संगीत हैं, मधुर ध्वनियाँ हैं, भजन कीर्तन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आध्यात्मिक सत्संग है आदि का विकास शिक्षा और ज्ञान द्वारा ही अर्जित होता है, वो जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोक से परलोक को जाना पड़ता है। और इसके लिए हमें बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल शालीन मन रख करके, पवित्र और पाक बन करके शिक्षा और हर कार्य और हर कर्म करना पड़ता है। इसके लिए ये भी एक पाठ है जिसको बहुत ही ज़रूरी रूप से अपनाना है और व्यवहार में लाना है। नंबर नेक्स्ट 8, छात्रों के संतुलित विकास के लिए। यानी छात्रों का संतुलित विकास नहीं होगा, यानी बैलेंस में डेवलप और प्रोग्रेस नहीं रहेगा, यानी इसको आप नहीं करेंगे। हर चीज़, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, हर चीज़ को अपने संतुलित रूप से चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपने बॉडी के हिसाब से माइंड भी क्रियाशील रहना चाहिए और माइंड के हिसाब से बॉडी भी क्रियाशील रहनी चाहिए। तो ये संतुलित विकास ही जीवन के पथ पर आगे बढ़ने का सशक्त माध्यम है। उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमें गतिशील बनाना है, आकर्षक बनाना है और उसमें निखार और अपने संवारना है और उसमें एक क्या कह सकते हैं खूबी लानी है। तो उसके लिए हमें प्रभावशीलता, यानी हर ज्ञान को अपने प्रभावी ढंग से अधिगम तक लेके जाना है, सुनना है, समझना है। उसमें क्या रहेगा कि हर कौशल, जैसे कि आपको माइक्रो टीचिंग के सब कौशल समझाए थे, उसमें प्रस्तावना कौशल, किसी भी विषय वस्तु की रूपरेखा, प्रस्तावना, उसका अपने भूमिका कैसे रखनी, फिर व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल, कई कौशल है। उनको अपने शिक्षक और छात्र दोनों को इसका उपयोगी है, दोनों के लिए अनिवार्य है, उनका विकास दोनों के लिए जरूरी है, ताकि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संपन्न हो सकती है। नेक्स्ट है समायोजन क्षमता के विकास के लिए। समायोजन क्षमता के विकास में आप समझोगे मतलब हम हर व्यक्ति को हर परिस्थिति और हालात के अनुसार एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी ढलना पड़ता है। वो अपने छात्रों को देखा होगा कि सर्वप्रथम आते तो अपने आपस में सहभागी और सहपाठी लोगों से भी अपने वो समझ नहीं पाते हैं, उनको भी वो अपने एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर शिक्षक के साथ भी उसका व्यवहार उस ढंग का रहता है, जो बताता है वो समझ में नहीं आता है, शिक्षक को छात्र की बातें समझ में नहीं आती है। फिर धीरे धीरे उस प्रक्रिया में वो अपने समायोजित हो जाता है। फिर उसको अपने अटपटा और अपने मन मुटाव जैसी बात और अपने अकेलापन और एकाकीपन नहीं लगता है, फिर वो सबको परिवार समझता है। तो समायोजन क्षमता का भी विकास ज्ञान के द्वारा ही होता है। फिर आत्मा अभिव्यक्ति के विकास के लिए। आत्मा अभिव्यक्ति का मतलब है व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है किसी के भी सामने, तो उसको अपने हर व्यक्ति को उसके लिए अपने ज्ञान की मात्रा, ज्ञान की अपनी क्षमता और उसका अपने कलेक्शन बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि वो स्वयं को अनुभव करेगा। फिर अपने संदर्भ वस्तुओं को विषय के अनुसार जानकारी आवश्यक होगी, फिर वो खुलेगा और बिल्कुल फ्रीडम होगा और किसी भी मंच पे, किसी भी मुकाम पे, किसी प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और हर विषय को स्पष्ट कर सकता है। अवकाश का सदुपयोग। ज्ञान हम अर्जित करेंगे तो कहीं अंत्याक्षरी है, यात्रा वृत्तांत है, और हम मनोरंजन के रूप में घर पर मनोरंजन में टेबल टेनिस, क्रिकेट, खेल से संबंधित सामग्री, स्वाध्याय, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि का भी हम श्रवण कर सकते हैं, उनका भी आनंद ले सकते हैं। सामाजिक गुणों के विकास के लिए व्यक्ति को समाज में रहना है तो समाज में भी अग्रगामी और अग्रसर रहना पड़ता है। कई कार्यक्रम होते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम जिसमें सहभागिता रहती है, उनको देख करके छात्र उसमें अपने आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। प्रेम, सहयोग और कर्तव्य निष्ठा की भावना उसमें आती है और हर व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष रूप से परिचयात्मक ज्ञान को समझता है और उससे उसका अपने समाज में विकास होता है और एक सामाजिक प्राणी बनने के और अपने आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है
लास्ट एंड फाइनल, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए। शिक्षण अधिगम सामग्री आपको बताया था जो क्रिएट की है आपने या आपने मेड की है, उसको अपने बनाना, निर्माण भी करना और उसको विकास के धरातल पर लाना। तो इसके लिए फिर उनको अपने समझना पड़ता है। हर शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग कब करें, कैसे करें, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। बनाने से मतलब नहीं उसको प्रेजेंट करना है, उसका अपने टाइम कब रहता है, उसको किस समय तो प्रस्तुत करना है, किस समय साइड में करना, और उसको कैसे बारीकी से प्रस्तुत करना। तो विद्वानों को और उनकी पुस्तकों को, उनके विचारों को ग्रहण करना पड़ता है। फिर उसके अनुसार हमें उसका प्रयोग करना सीखना पड़ता है, और प्रयोग और एक्सपेरिमेंट होगा तो उसके माध्यम से शिक्षण को विभिन्न अधिगम सामग्री की प्रक्रिया को सीखने के अवसर मिलते हैं और वो प्रस्तुत करता है, और उससे अपने शिक्षण और छात्रों को प्रभावी ढंग से अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। और लास्ट एंड फाइनल में आपको इतना ही मैं बताऊंगा निष्कर्ष के रूप में कि ज्ञान एवं शिक्षा ये दोनों ऐसी है जिसको अपन जितना अर्जित करें उतना अपने कम है। आप और हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रभावशीलता बढ़ती है, व्यवस्था कायम रहती है, अनुशासन बढ़ता है, शिक्षक और छात्रों के संबंध मधुर बनते हैं, समस्त उद्देश्यों की प्रभावी ढंग से संप्रेषण प्रक्रिया बढ़ती है, और वो बढ़ती ही नहीं उसका विकास भी होता है। इसलिए समाज और राष्ट्र के लिए इसका बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इसकी ज़रूरत है, और शिक्षक को अपनी भूमिका, अपने उद्देश्य, अपना योगदान और किरदार निभाने की सशक्त अपने कड़ी ज्ञान है, जिससे कि वो अपना प्रभावी व्यक्तित्व प्रस्तुत कर सकता है और आगे बढ़ कर के अपना संपूर्ण सर्वांगीण, चहुमुखी और समग्र विकास कर सकता है। धन्यवाद।